कैसे हैं मेरे दोस्तों। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एनिमे तोगेन एनकाई का एपिसोड नंबर 2। इसके पहले के एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में ही शीकी के बचपन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर वह खेल रहा होता है एंड वहां पर सुयोशी भी आ जाता है एंड वो शीकी से कहता है कि अब घर चलने का समय आ चुका है। शीकी भी घर जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि सामीदारे ने सुयोशी को मार दिया है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। शीकी यहाँ पर एक चेयर पे होता है एंड वह पूरी तरीके से बंधा हुआ था। शीकी के पीछे वही आदमी होता है जिसने उसे किडनैप किया था और पता नहीं क्यों वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो आदमी शीकी से कहता है कि उसने शीकी को जानबूझकर नहीं जलाया, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसको वो बातें समझ में नहीं आएगी जो अब ये इसको बताने वाला है। ये बंदा शीकी को बताता है कि अगर वो जरा सा भी नींद में होता तो वह आदमी उससे कहता कि उसको इनएफिशिएंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हमें इस आदमी का नाम बताया जाता है एंड इसका नाम होता है नाइटो मुदानो और वो भी शीकी की तरह ही एक ओनी यानी कि डीमन है। नाइटो शीकी से कहता है कि तुम्हारे फादर की बॉडी हम लोगों ने कहीं पर अच्छी तरीके से स्टोर कर रखी है, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाइटो बताता है कि वो शीकी को यहाँ पर 2 रीजंस की वजह से लाया है, पहला उसके इवेल्युएशन के लिए और दूसरा उसे बचाने के लिए। अब नाइटो फटाफट से पीछे जाता है और एक बोर्ड को उसके सामने लेकर आता है और नाइटो की ये सब हरकतें देख के शीकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब नाइटो शीकी को बताता है कि यह जो रोलर स्केट्स है जो कि वह पहनता है, यह फास्ट और एफिशिएंट होने के लिए है, क्योंकि उसे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब वो शीकी को मोमोतारो एजेंसी के बारे में बताता है और कहता है कि अगर देखा जाए तो मोमोतारो एजेंसी के वह लोग मोमोतारो के डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि वंशज हैं। मोमोतारो एजेंसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम ओनिस यानी डीमंस को खत्म करते हैं, और उन्हीं को रोकने के लिए डीमंस की भी एक एजेंसी है जिसे हम ओनिस की एजेंसी बोलते हैं। नाइटो अवेकन डीमंस को ढूंढता है और वो उनको बताता है कि क्या वो लोग डीमन एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए फिट है या फिर नहीं। और बस यहाँ पर बात इनकी पूरी हो जाती है। अब नाइटो शीकी के मुंह पर जो पट्टी होती है उसे खोल देता है, लेकिन शीकी उसको पूरी तरीके से आजाद करने को कहता है। शीकी नाइटो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर उसने उसके डैडी के साथ कुछ भी आलतू फालतू चीजें करी तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। शीकी की बात सुनकर नाइटो उसका एक पॉइंट काट लेता है। नाइटो शीकी से कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हारे डैड की बॉडी हम लोगों ने अच्छी तरीके से प्रिजर्व कर रखी है और कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब है क्या। नाइटो शीकी से कहता है कि उसने अभी अभी उसके लाइफ के 35 सेकंड वेस्ट कर दिए इस क्वेश्चन को दोबारा से पूछ के। शीकी कहता है कि उनको नाइटो की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको नाइटो के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नाइटो कहता है कि शीकी तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो और एक बार तुम्हारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाए उसके बाद ही अब तुम्हारा इवैल्यूएशन शुरू होगा। लेकिन शीकी नाइटो से कहता है कि वह उसको फटाफट से छोड़ दे, और यह सुनकर नाइटो उसका एक और पॉइंट काट लेता है। नाइटो उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो गए हो क्या, तुम्हें पहले ही बता दिया गया था कि तुम्हें इवेल्युएट किया जा रहा है। शीकी को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करके अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। शीकी कहता है मैंने कभी भी इस इवैल्यूएशन के बारे में सुना नहीं और उसके पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, इसलिए वह उसको फटाफट से छोड़ दे, क्योंकि उसको उस आदमी से बदला लेना है जिसने उसके डैड को मारा है। यह सुनकर नाइटो कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना डरावना लुक मत दो मुझे। अब नाइटो यहाँ पर अपनी टाई उतारता है और उसका एक टेस्ट लेने के लिए आगे बढ़ता है। नाइटो को लगता है कि जो स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन मेथड है वह बहुत ज्यादा इनफेक्टिव है। नाइटो अब शीकी के पीछे आता है और वह बोलता है कि अब पता चलेगा कि तुम असली में काम के हो भी या फिर नहीं। अब नाइटो अपनी टाई से शीकी की गर्दन पकड़ लेता है और उसको ऊपर खींच के उसका गला घोटने लग जाता है। शीकी का यहाँ पर दम घुटने लग जाता है। नाइटो शीकी से कहता है कि इस चीज से बचने के लिए तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना होगा, अगर नहीं कर सकते तो तुम्हें भुगतना होगा। और ओनिस की यही बात है कि वह ट्रांसफॉर्म तभी होते हैं जब वो नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं। शीकी का दम घुटने लग जाता है, लेकिन वह गिव अप नहीं करता और उसकी बॉडी में से ब्लड आने लग जाता है और वो एकदम से हिलना बंद कर देता है। लेकिन जो उसका गिरा हुआ ब्लड होता है शीकी उसे मैनिपुलेट करने लग जाता है, जिसके बाद वो नाइटो के ऊपर अटैक कर देता है। नाइटो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाता है, तभी वो अपने लेफ्ट हैंड साइड देखता है जहाँ पर शीकी अपने डीमन यानी कि ओनी फॉर्म में आ जाता है और उसके हाथ में से एक मशीन गन आ जाती है जो कि वो नाइटो की तरफ फेस करके फायर कर देता है। और यह देखकर नाइटो शीकी के 100 पॉइंट काट लेता है। नाइटो कहता है मुझे लगता है कि तुमको यह नहीं पता कि डीमन ब्लड को यूज कैसे किया जाता है, लगता है मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा, लेकिन यह सारी बातें तुम्हें याद नहीं रहने वाली, क्योंकि डीमन फॉर्म
फॉर्म में कोई भी बात याद नहीं रहती। अब शिकी नाइतो के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। नाइतो बताता है कि अगर उसने इस समय पर थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन वो जरा सा भी लापरवाही नहीं करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिकी बेहोशी की हालत से उठता है और वह देखता है कि उसका हाथ वैसे ही डीमन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था जब वो पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ था। नाइतो उससे कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा और हमें दिखाया जाता है कि वह रूम पूरी तरीके से डैमेज हो रखा है, जिसके बाद नाइतो कहता है कि डीमन ब्लड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा हार्ड है। शिकी कहता है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि नाइतो आखिर कहना क्या चाह रहा है और यह अजीब सी चीज क्या है जो नाइतो के हाथ में है। नाइतो कहता है कि वो अपना डीमन ब्लड कंट्रोल कर रहा है और इसके आगे उसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। अब नाइतो शिकी को डिस्क्वालीफाई कर देता है। शिकी यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर यह बंदा उससे कहना क्या चाहता है, लेकिन अभी तक उसको एक बात समझ आ चुकी थी कि यह जो बंदा उसके सामने है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। शिकी नाइतो से कहता है कि वो नाइतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन नाइतो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वह शिकी को अपना स्टूडेंट बना सकता है क्या। शिकी का एक ही मोटिव है कि उसको बस स्ट्रांग बनना है और अपने पापा का बदला लेना है, लेकिन नाइतो यहाँ पर उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम लड़ाई में अपने दिमाग का बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाते, ना तुम अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकते हो और ना ही अपने दिमाग को, और सीधी सी बात है कि तुम एक यूजलेस आदमी हो। और नाइतो की ये सारी बात सुनते ही शिकी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और नाइतो उससे कहता है कि अब तुम्हें खत्म करने का समय आ चुका है। नाइतो के हाथ में एक रिंग होती है जिससे वह अपने अंगूठे को काट लेता है। और गाइस ये थोड़ा सा अटैक ऑन टाइटन वाला रेफरेंस लगता है मुझे। अटैक ऑन टाइटन वाले फैंस कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पर इस चीज से उसका ब्लड फ्लो होने लग जाता है और वो अपने ब्लड से एक वेपन बना लेता है। अब यह चीज देखकर शिकी भागना चालू कर देता है, लेकिन वो वहां से भागता नहीं, वो घूमकर वापस आता है और अपने हाथ को जमीन पर रगड़ने लग जाता है। नाइतो अब अपने वेपन को आगे कर देता है और उसका वेपन कुछ ऐसा बन जाता है। नाइतो सोच रहा होता है कि शिकी उसके ऊपर किस तरीके से अटैक करेगा। शिकी अब यहाँ पर ऊपर कूद जाता है और वो अपने ब्लड को मैनिपुलेट करके एक गन बना लेता है। नाइतो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और शिकी नाइतो के ऊपर फायर कर देता है और पीछे कूद जाता है, लेकिन वह देखता है कि नाइतो ने बड़े ही आराम से उसकी बुलेट को रोक लिया होता है। नाइतो बताता है कि शिकी बस अपने ऊपर से कंट्रोल खोने ही वाला है। अब नाइतो शिकी को एक लूजर कहता है और उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिकी यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और यह चीज देखते हुए नाइतो भी अपने अटैक को रोक लेता है। नाइतो यह चीज देखकर सोच रहा होता है कि अभी अभी शिकी ने अपने ब्लड को कंट्रोल करना सीख लिया, इसके साथ वह खुद को भी कंट्रोल कर पा रहा है। नाइतो शिकी से पूछता है कि उसने जो अभी अभी किया वह कैसे किया। शिकी कहता है कि अगर नाइतो को यह बात जाननी है तो उसको शिकी को अपना स्टूडेंट बनाना होगा। नाइतो कहता है कि अच्छा ठीक है, इस बारे में मैं सोचूंगा, लेकिन शिकी कहता है कि झूठ मत कहो और कहता है कि अभी अभी तो तुमने बताया था कि डीमन ब्लड को कैसे कंट्रोल करते हैं, और जब उसने अपनी उंगली काट कर दिखाई और जब उसने अपना ब्लड मैनिपुलेट किया तो शिकी ने सोचा अगर हम दोनों ही डीमन हैं तो क्यों ना मैं इसको कॉपी करूं। तो शिकी ने अपने आप को बस यह बोला कि उसको अपने हाथ से एक वेपन बनाना है और यह चीज काम भी कर गई। शिकी की बात सुनकर नाइतो कहता है कि यह क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम। तो यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि शिकी ने जो अभी बात बताई आखिर वह उस चीज से ब्लड कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जो गुस्से वाले बंदे होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपने ब्लड को कंट्रोल करने में। अपने ब्लड को कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग को बहुत ज्यादा शांत रखना पड़ता है, लेकिन यह लड़का कुछ अलग है। शिकी अब नाइतो से कहता है कि जो भी नाइतो उसको सिखाएगा वो सब सीखने के लिए तैयार है और वो भी एक यूजफुल बंदा बनकर दिखाएगा जैसा नाइतो चाहता है, लेकिन नाइतो फिर भी शिकी को मना कर देता है। अब नाइतो शिकी के पास जाता है और वह अपने वेपन से शिकी के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन फिर हमें बताया जाता है कि यह वेपन उसके बगल में जाकर लगा था। नाइतो उससे कहता है कि उसने थोड़ी देर सोचा और वह इस फैसले पर आया कि वो शिकी को अपना स्टूडेंट बना लेगा। अब नाइतो को यह लग रहा होता है कि उसने शिकी को बहुत जल्दी फेलियर बोल दिया। अब नाइतो शिकी को और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने लग जाता है। नाइतो कहता है कि जिस आइलैंड पे वो लोग अभी हैं उसे कहा जाता है हेल्स डोर स्टेप, और इस आइलैंड के बीचों बीच एक स्कूल बनाया गया है, वो भी हमारे ओनीस यानी डीमंस के लिए, जिसका नाम है रेत्सु एकेडमी। एंड इस स्कूल में डीमंस को ट्रेन किया जाता है मोमोदारो एजेंसी के खिलाफ फाइट करने के लिए। आइलैंड के बारे में सुनने के बाद शिकी हैरान हो जाता है। नाइतो शिकी के मुंह पे मारता है और बताता है कि रेत्सु एकेडमी में वो ब्लड को कंट्रोल करने के बारे में सीखेगा और जो नाइतो है वह उसका क्लास टीचर है। अब शिकी यहीं पर रहेगा जहाँ पर वो हर दिन ट्रेनिंग करेगा जिससे कि वो मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ लड़ पाए। शिकी नाइतो से पूछता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या वो सच में स्ट्रांग बन पाएगा। नाइतो कहता है कि यह चीज तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है।
लेकिन अगर शिकी के अंदर कोई भी प्रोग्रेस दिखने को नहीं मिली तो वो शिकी को स्कूल से बाहर निकाल देगा। शिकी कहता है कि अगर वो इस चीज़ से स्ट्रांग बन पाएगा तो वो यह चीज़ ज़रूर करेगा और वो उस स्कूल को भी ज्वाइन करेगा जिसके बारे में नाइतो बता रहा है। अब अगले सीन में शिकी को यह रियलाइज होता है कि उसके सर पे कुछ अजीब सी चीज है। नाइतो बताता है कि यह चीज प्रूफ है कि वह डीमन ब्लड को अवेकन कर चुका है। अब शिकी यहाँ पर कपड़े चेंज कर रहा होता है और नाइतो उसको बताता है कि तुम अकेले नहीं हो जो पास हुए हो और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उन सब में तुम सबसे ज्यादा वीक हो। अब शिकी नाइतो से उसके डैड के बारे में पूछता है। नाइतो बताता है कि उन्हें उसके रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए उसकी बॉडी को उन्होंने सेफ जगह प्रिजर्व कर रखा है ताकि जब तुम उठो तो उनका एक प्रॉपर फ्यूनरल कर सके। अब नाइतो यहाँ पे क्लास में जाने लग जाता है और वो शिकी से कहता है कि तुम्हारे पास बस 15 सेकंड है, फटाफट से क्लास में आ जाओ नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अब अगले सीन में नाइतो और शिकी दोनों क्लास के बाहर आ जाते हैं। शिकी यहाँ पे सोच रहा होता है कि वह क्लास में कैसे एंट्री करेगा। शिकी अब यहाँ पे इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, जिसे देखते हुए नाइतो उसे लात मार देता है, जिस कारण शिकी सीधे क्लास में जाके गिरता है और उसका मुंह फूट जाता है। अब वो जैसे ही क्लास में एंटर होता है वो देखता है वहाँ पर कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं। अब शिकी नोटिस करता है कि उसकी नाक में से खून बह रहा है, इसलिए वो अब एक बंदे से टिश्यू मांगता है, लेकिन वो बंदा कहता है कि मुझसे बात मत करो और इस बंदे का नाम होता है जिन। शिकी अब जिन के पास जाता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो। अब शिकी उस पर हंसने लग जाता है क्योंकि वह देखता है कि उसके पैर पर हॉर्न्स नहीं है। शिकी उससे बोलता है कि पक्का तुम्हारा ब्लड अवेकन नहीं हुआ होगा, तुम तो मुझे एक कच्ची कली लग रहे हो। लेकिन वो बंदा उसको अपने हॉर्न्स दिखा के कहता है कि तुम बड़े बेवकूफ हो। अब यहाँ पर पीछे इकारी नाम का एक लड़का होता है और वो जिन से कहता है क्या तुम मेरे बारे में भी ऐसा ही सोचते हो। जिन उससे कहता है कि तुम कुछ अलग नहीं हो। इकारी को यह बात सुनकर जिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आजा दोनों हाथ कर लेते हैं। तभी एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम है सादानामी। वह कहता है कि जाओ यार फटाफट से लड़ो। तभी यह यूसुबे नाम का बंदा बोलता है कि तुम लोग शांत बैठ जाओ। अभी यहाँ पर होमारे नाम की भी एक लड़की होती है। वो शिकी से कहती है कि उसके पास टिश्यू नहीं है। अभी यहाँ पर रोकुरु नाम का भी एक लड़का होता है। वह कहता है कि उसका पेट दर्द हो रहा है। यूसुबे अपनी बुक से एक पेज फाड़ कर शिकी को देने लग जाता है और वो कहता है कि तुम इसका यूज कर सकते हो। शिकी उसको मना कर देता है और कहता है कि मैं इसको कैसे अपनी नाक में डालूं, मुझे और दर्द होने लग जाएगा। अब शिकी यहाँ पर जिन की डेस्क पे बैठ जाता है और कहता है कि तुम में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है। लेकिन अचानक से यहाँ पर नाइतो इन दोनों के पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर खेलने नहीं आए हो। यह दोनों अब यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि नाइतो अचानक से इनके पीछे कैसे आ गया। शिकी नाइतो से कहता है कि उसकी सीट बदल दे क्योंकि वह इस आदमी के बगल में नहीं बैठ सकता। नाइतो सबसे कहता है कि आज उसे स्कूल के रूल्स और ओरिएंटेशन देना था, लेकिन आज वो कुछ और करेगा। वह कहता है कि तुम सब लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हो वह डीमंस हो और आज तुम लोग को एक गेम खेलना पड़ेगा, टैग का गेम, यानी कि पकड़म पकड़ाई। शिकी यह सुनकर कहता है कि यह तो गेम है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यह लोग क्लास के बाहर आ गए हैं। नाइतो इनको बताता है कि यह शिनरा फॉरेस्ट है और उन लोगों के पास 1 घंटा है स्कूल तक पहुंचने के लिए, लेकिन उन्हें नाइतो से बचना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पकड़ने के लिए वही होगा वहां पे। अगर नाइतो ने उन्हें पकड़ लिया तो यह गेम वहीं पर खत्म हो जाएगा। शिकी ये बात सुनकर कहता है कि यह तो बस एक नॉर्मल सा पकड़म पकड़ाई का गेम है। नाइतो कहता है अगर तुम लोग समय से पहले स्कूल नहीं पहुंचे तो तुम लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। नाइतो कहता है कि यह चीज बस एक ट्रेनिंग है और जो लोग इस जगह से ग्रेजुएट होंगे बस वही लोग मोमोतारो एजेंसी के साथ फाइट करेंगे। नाइतो बताता है कि वो इस गेम में अपना ब्लड यूज नहीं करेगा, लेकिन यह सारे लोग वह ब्लड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इन लोगों में से किसी ने भी अपना कंट्रोल खोया तब उस केस में नाइतो अपना ब्लड यूज करेगा। जिन नाइतो से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमें ऐसे हरा दोगे और क्या होगा अगर मैं तुम्हें मार दूं। नाइतो जिनसे कहता है कि अगर तुम मुझे मारने में सक्सेसफुल हुए तो तुम्हें इंस्टेंटली ग्रेजुएट कर दिया जाएगा। अब शिकी सोचता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इस गेम के लिए, लेकिन शिकी थोड़ा सा डाउन है। नाइतो शिकी से पूछता है कि क्या वो इस गेम को नहीं खेलना चाहता। शिकी कहता है ऐसी कोई बात नहीं, वह इस गेम को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। एंड इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करिएगा कि क्या शिकी एंड ग्रुप इस टास्क को कंप्लीट कर पाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल पर दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं आपसे वही मिलूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।